Assalamualaikum students, welcome again class 3rd. I hope you all are fine, alhamdulillah. So students, I hope कि सबने अपनी समर ब्रेक अच्छे से एंजॉय किया और सबने अच्छे से होमवर्क और साथ में पढ़ा भी. So today इंशाल्लाह we will revise कि हमने कितने चैप्टर्स किए हैं और हमने उन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा है. Let's see. Open page number 64. चैप्टर नंबर 16 तहारा. तहारा का मतलब होता है प्योरिटी. तहारा एक अरेबिक वर्ड है. हमने इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा कि एक प्योरिटी है, मींस कि हमें अपने आप को साफ़ रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है. और तहारा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें अपने आप को ही साफ़ रखना है, मींस हमें हमारा दिल दिमाग दोनों ही साफ़ रखना है. इस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा कि कुछ टर्म्स हैं, अगर वो चीज़ हो जाते हैं हमसे तो हमारा तहारा ब्रेक हो जाएगा और हम तहारा को दोबारा से रीगेन कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग वुदू, बाय परफॉर्मिंग तयम्मुम और बाय गुस्ल, अ कंप्लीट बाथ. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17. चैप्टर इज़ फास्टिंग पार्ट 1. फास्टिंग मीन्स सौम, सियाम. फास्टिंग का मतलब होता है सौम और सियाम, मीन्स ये अरेबिक वर्ड हैं. फास्टिंग कंपलसरी है मुस्लिम्स एडल्ट्स पर और बच्चों के लिए ये कंपलसरी नहीं है. फास्टिंग हम कौन से मंथ में करते हैं? रमज़ान के मंथ में, जो हमारा 9th मंथ है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कैलेंडर, और फास्टिंग हमारा 4th पिलर है इस्लाम का. फास्ट रखने से पहले हमें एक मील लेना होता है जिसका नाम होता है सुहूर, और ये हमें किस वक्त में लेना होता है? बिफोर डॉन, सुबह होने से पहले, मीन्स सहरी के वक्त हम एक खाना लेते हैं जिसका नाम होता है सुहूर. और इस सुहूर में, इस खाने में अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग्स होती है. हम अपना फास्ट ब्रेक करते हैं इफ्तार के वक्त. हम अपना रोज़ा खोलते हैं या तो कुछ फ्रूट से या डेट से या फिर वाटर से. नेक्स्ट चैप्टर इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन फास्टिंग. चैप्टर नंबर 18 पार्ट नंबर 2. ये चैप्टर भी हमारा फास्टिंग पर डिपेंड करता है, मीन्स हम जो रोज़ा रखते हैं रमज़ान में 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, और हमें बताया गया है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना फ़ास्ट कैसे ब्रेक करते थे. अपना फ़ास्ट वो कुछ खजूरें खाकर ब्रेक करते थे, बाय ईटिंग फ्यू डेट्स. इट इज़ द वे ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह. रमज़ान के मंथ में कुरान भी नाजिल हुआ था. द नोबल कुरान इज़ अल्लाह's मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू मैन. ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हम इंसानों के लिए. इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि फास्टिंग हमें सिखाता है डिसिप्लिन में रहना, अपने आप को कंट्रोल करना. इस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा कि हम रोज़ा किस लिए रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हमें कमांड दिया है कि हमें रोज़ा रखना है. दूसरा कि ये पिलर ऑफ इस्लाम है, ठीक है. फास्टिंग से हम सब मुस्लिम्स को ये रिमाइंड्स होता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो कैसे मुश्किलों से गुज़रते हैं, जिनके पास खाने को नहीं होता है. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 द कॉल टू प्रेयर, मीन्स हमें सलाह को कायम करना है और जो अदान होती है उसमें क्या पढ़ा जाता है, कितनी बार पढ़ा जाता है और उसका मतलब क्या है, हमने इस चैप्टर में ये याद किया. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 अल इकामा. अल इकामा क्या होता है? ये भी फ़र्द प्रेयर होने से पहले पढ़ा जाता है. मुअद्दिन फ़र्द प्रेयर होने से पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है. अल इकामा एक मैसेज होता है कि प्रेयर हमारी स्टार्ट होने वाली है या स्टार्ट हो रही है. इस चैप्टर में अल इकामा जो है उसका हमें बताया गया है कि कैसे पढ़ते हैं, इसका मतलब भी क्या है. इन दो चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 1 और 2 में हमें बताया गया है कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं और इसका मतलब क्या है. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 आदम अलैहिस्सलाम. इस चैप्टर में हम आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे. दुनिया में सबसे पहला इंसान अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया. कुरान में आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 25 टाइम्स डिफरेंट सूरा में किया गया है. अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को क्ले से बनाया, उनके अंदर जान डाली. अल्लाह ने उनको एक खलीफा बनाकर इस दुनिया में पैदा किया. अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का नाम बताया. अल्लाह ने अपने एंजल्स से कहा कि वो आदम अलैहिस्सलाम को प्रोस्ट्रेट करें, इनके
वो उन लोगों ने, उन एंजल्स ने उनको प्रोस्टेट किया, बट इब्लीस कौन थे, जिन थे, उन्होंने प्रोस्टेट नहीं किया। वो एक बहुत बड़े डिसबिलीवर थे। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन में रहते थे, आराम से, फ्रीली। अल्लाह ताला ने उन्हें एक ट्री के पास जाने से मना किया था उस गार्डन में, बट आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस ट्री का फ्रूट टेस्ट कर लिया। शैतान मेड देम स्लिप बाय विस्परिंग इविल थॉट्स इनटू देयर हार्ट। शैतान ने उनके दिल में ऐसे थॉट्स डाले कि उन्होंने वो ट्री का फ्रूट टेस्ट कर लिया। फ्रूट टेस्ट करने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ दैट दे हैड डन रॉन्ग। तो उन्होंने अल्लाह ताला को वो बताया और उनसे माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया और अल्लाह ने उनको कमांड दी कि आप लोगों को अर्थ पर रहना है, और उनसे प्रॉमिस किया दैट दे एंड देयर चिल्ड्रन वुड बी अलाउड टू रिटर्न टू पैराडाइज इफ़ दे ओबे अल्लाह, कि अगर वो अल्लाह का कहना मानेंगे तो वो दोबारा लौट कर, और उनके बच्चे दोबारा लौट कर कहाँ जाएंगे, पैराडाइज, जन्नत में ही वापस चले जाएंगे। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को प्रॉफिट बना दिया। He taught his children and grandchildren how to worship and obey Allah. आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को सिखाया कि कैसे हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस चैप्टर में बताया गया कि अल्लाह के रसूल ने कैसे सपोर्ट किया पुअर्स को, जो गरीब थे, उन लोगों को, जब फेमाइन हो गई थी। फेमाइन मीन्स शॉर्टेज हो गई थी, किस चीज़ की, फूड की शॉर्टेज हो गई थी कंट्री में। अल्लाह के रसूल ने अपने अंकल अल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तालिब को बताया कि कैसे फेमाइन और डिफ़िकल्टीज़ अबू तालिब फ़ेस कर रहे हैं। उनकी मदद की अबू तालिब की, और पुअर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ऑलमोस्ट हमने सारे चैप्टर्स रिवाइज़ कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब का वर्क भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है, और जिसका वर्क कंप्लीट नहीं है प्लीज़ ट्राई टू कंप्लीट योर वर्क। आप लोग अपना वर्क कंप्लीट रखें, लर्न करना शुरू कर दें, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टर्न पे अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।